तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2021 में आई अखिल याग्निक की सुपर हिट मूवी मोस्ट एलिजिबल बैचलर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम हर्षा यानी कि अखिल याग्निक को देखते हैं जो एक कपल से बातें कर रहा है और उनको बताता है कि जब वो यूएस में था तब उसके बॉस की लड़की उस पर लाइन मारा करती थी। वो लड़की काफ़ी ओपन माइंडेड थी, इसलिए हर्षा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी और उससे परेशान होकर हर्षा अपने बॉस से छुट्टी मांगता है। उसको बताता है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, इसलिए इसी मंथ उसको घर पर जाना है। जिसके बाद वो अपने बॉस से छुट्टी लेकर सीधा इंडिया आ जाता है और इंडिया में उसके घर वालों ने उसके लिए 20 लड़कियां देख रखी हैं, जिनमें से हर्षा को उसकी शादी के लिए एक दुल्हन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हर्षा गीता नाम की लड़की को देखने आता है, उससे वो बातें करता है और काफ़ी घुल मिल जाता है। उसके बाद उसके घर वाले कहते हैं कि चलो यहाँ से, अभी हमें और सारी लड़कियां भी देखनी है। इसके बाद हर्षा सुब्बू नाम के एक आदमी के पास जाता है, उसको बताता है कि आपकी बेटी की और मेरी कुंडली मैच नहीं कर रही, इसलिए हमारी फैमिली वाले हमारी शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन तभी सुब्बू हर्षा से कहता है कि मैंने तुम्हें जो अपनी लड़की की फ़ोटो दी थी वो फ़ोटो वापस कर दो। लेकिन तभी हर्षा कहता है कि वो फ़ोटो तो कहीं खो गई है। और ये सुनकर सुब्बू बहुत नाराज़ होते हैं और हर्षा से कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी की फ़ोटो किसी भी हाल में वापस चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की फ़ोटो किसी भी गलत हाथों में जाए और कोई भी उसकी फोटो का दुरुपयोग करे। पर क्योंकि फोटो खो चुकी है इसलिए हर्षा उनको काफी मनाता है, लेकिन सुब्बू नहीं मानते। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की फोटो को वापस चाहते हैं और इसीलिए वो हर्षा से कहते हैं कि जब तक तुम मेरी फोटो नहीं लाते मैं तुम्हारे एक दोस्त को अपने पास ही रख लेता हूँ। जब तुम मेरी फोटो मुझे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारे दोस्त को यहाँ से छोड़ूंगा। तो हर्षा वहाँ से निराश होकर चला जाता है, लेकिन वो जैसे रास्ते में जा रहा होता है तो उसको सुब्बू की लड़की की फोटो रोड पे पड़ी हुई मिल जाती है। वो काफी खुश होता है, लेकिन जैसे हर्षा उस फोटो को उठाने के लिए आगे बढ़ता था वहाँ पर एक गाय आ जाती है और गाय उस फोटो को चबा लेती है, जिसके बाद हर्षा काफी दुखी होता है। फिर वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में पहुंचता है जहां पर कॉमेडी कर रही होती है विभा यानी कि पूजा हेगड़े। विभा सुब्बू की वही लड़की है जिसकी फोटो हर्षा को चाहिए। जिसके बाद हर्षा काफ़ी खुश होता है और उसकी तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे आपकी एक फ़ोटो चाहिए, क्योंकि आपके पापा ने मुझे फ़ोन कर करके काफ़ी परेशान कर दिया है। आप जैसे मुझे अपनी फ़ोटो देंगे मैं आपके पापा को उस फोटो को थमा के अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ लूंगा और शादी करके यूएस चला जाऊंगा। बाद विभा कहती है कि चलो ठीक है, मुझे तुमसे कुछ शादी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुमको अपनी फ़ोटो दे दूंगी। इसके बाद विभा शादी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हर्षा से पूछती है, लेकिन हर्षा एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद विभा उसको मना कर देते, उसको अपनी फोटो दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। विभा से मिलने के बाद हर्षा विभा को पसंद करने लगता है और जब भी वो अपने लिए किसी लड़की को देखने आता है तो उससे वही क्वेश्चन पूछता है जो विभा ने हर्षा से पूछे थे। तो जब वो अपने लिए एक लड़की देखने आता है तो उस लड़की से पूछता है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करती हो, यानी कि तुम अपने शादीशुदा जीवन से क्या चाहती हो। लेकिन उस लड़की के जवाब से हर्षा सेटिस्फाइड नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुब्बू अभी भी हर्षा को कॉल करके परेशान करते हैं उस फोटो के लिए। तो हर्षा सुब्बू की वाइफ से उस फोटो को लेने की तरकीब निकालता है, उनकी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि विभा के पैर में मोच लग जाती है और उसकी माँ उसके मलहम पट्टी कर रही होती है और तभी वहाँ पर हर्षा आता है गर्म पानी लेकर। अपने घर में हर्षा को देखकर विभा चौंक जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो समझ जाती है कि ये मेरी माँ की हेल्प कर रहा है। इसके बाद वो हर्षा को खुद ही अपना फोटो दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि हर्षा वो और भी ज़्यादा उसके प्यार में पड़ चुका था, उसको हर जगह वही नज़र आती थी। वो उसी से शादी करना चाहता था और उसकी फ़ोटो को मिलने के बाद भी वो विभा के पापा को उसकी फ़ोटो नहीं देता, उस फोटो को अपने पास ही रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षा विभा के सभी कॉमेडी शोज़ में जाने लगता है। फिर जब वो अपने लिए एक दुल्हन देखने आता है तो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या उसका माइंड डर्टी है, क्योंकि विभा ने भी हर्षा से यही क्वेश्चन पूछा था और विभा को एक डर्टी माइंड वाला हस्बैंड चाहिए था। जिसके बाद वो दुल्हन काफ़ी सिकुड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने पापा को बताती है कि इस लड़की ने मुझसे एक वल्गर क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद उस लड़की के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फैमिली वालों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ये बात हर्षा के पापा को पता पड़ती है तब वे सोचते हैं कि वो हम हर्षा के लिए लड़कियां देखना बंद कर देंगे और जो लड़की हर्षा को पसंद होगी उसी से उसकी शादी करवा देंगे। ये सुनकर हर्षा काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं कि जो लड़की पहली मुलाकात में मिली थी वो हर्षा को काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए हम गीता से हर्षा की शादी करवा देंगे। जिसके बाद हर्षा को काफ़ी टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो तो विवाह से शादी करना चाहता था और इसीलिए वो विवाह के पापा यानी कि सुब्बू के पास पहुंचता है एक बियर की बोतल लेके और उनको काफ़ी इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। सुब्बू शुरू से ही हर्षा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हर्षा उनको कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करता है। तब सुब्बू कहते हैं कि ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि हर्षा के फैमिली वाले गीता के फैमिली वालों का इंतजार करते हैं शादी पक्की करने के लिए, लेकिन गीता के फैमिली वाले वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। इस पर हर्षा के पापा सोचते हैं कि ये सब सुब्बू का करा धरा है, क्योंकि सुब्बू और गीता के पापा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सुब्बू ने ही गीता के पापा को हर्षा से शादी करने के लिए मना किया है। जिसके बाद वो सुब्बू के घर पे पहुंच जाते हैं और उनसे झगड़ा करने लगते हैं और तभी वहाँ पर विवाह आती है।
तो हर्षा के पापा विभा से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी और हर्षा की कुंडली मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हमने शादी से मना कर दिया। इसके बाद तुम्हारे पिता सुब्बू ने मेरे बेटे की शादी तोड़वा दी है। इसके बाद सुब्बू कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का कैरेक्टर खराब है, कल रात को मेरे घर पर दारू लेकर आया था मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। इसके बाद विभा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हर्षा मुझसे शादी करना चाहता है तो वो डायरेक्टली मुझसे कहता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद ये सारी बातें प्रूफ करने के लिए सुब्बू अपने फ़ोन में हर्षा की 43 मिस कॉल दिखाते हैं। इसके बाद काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है और तभी सुब्बू अपने घर पर पुलिस वालों को बुला लेते हैं और हर्षा की फैमिली को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पर उन लड़कियों को बुलाया जाता है जिनसे हर्षा ने वल्गर क्वेश्चन पूछे थे और वो सभी लड़कियां कहते हैं कि हर्षा ने हमसे काफ़ी गलत क्वेश्चन पूछे थे और कोर्ट में मौजूद विभा ये सभी क्वेश्चन सुनकर समझ जाती है कि ये सभी क्वेश्चन हर्षा ने उन लड़कियों से वही पूछे हैं जो मैंने हर्षा से पूछे थे। जिसके बाद कोर्ट में ये सिद्ध हो जाता है कि हर्षा का कैरेक्टर काफ़ी ख़राब है। जिसके बाद कोर्ट 2-3 दिन के लिए डिनाई हो जाता है और हर्षा के घर वाले समझते हैं कि उनके लड़के की गलती है। फिर वो सुब्बू के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके ये केस वापस ले लो, क्योंकि हमारे बेटे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन सुब्बू कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर ये केस वापस लूँगा, अगर हर्षा अगले 24 घंटों में इंडिया से वापस यूएस चला जाए तो मैं ये केस वापस ले लूँगा। फिर आगे हम देखते हैं कि हर्षा के फैमिली वाले हर्षा से पूछते हैं कि तुमने उन सभी लड़कियों से इतने वल्गर क्वेश्चन क्यों किए। तभी हर्षा का भाई उसे बताता है कि ये सभी क्वेश्चन हर्षा ने नहीं किए थे, बल्कि ये सभी क्वेश्चन सुब्बू की लड़की विभा के थे जो कि हर्षा ने उन लड़कियों से पूछे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस जाने से पहले हर्षा एक बार विभा से मिलता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है मुझे शादी के बाद क्या चाहिए, मुझे शादी के बाद एक अच्छी वाइफ और एक अच्छा परिवार चाहिए और अपनी वाइफ के लिए अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। और तभी विभा उससे कहती है कि मुझे अपनी शादी के बाद खाली लव और रोमांस चाहिए और बाकी अपनी ज़रूरत का सामान तो मैं खुद भी जुटा सकती हूँ। और तभी विभा हर्षा को बताती है कि उसने हर्षा को इंडिया आने से पहले रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि हर्षा उसको देखने के लिए आ रहा है यूएस से इंडिया और वो 20 दिन में अपने लिए एक दुल्हन सेलेक्ट करेगा। लेकिन विभा जानती थी कि हर्षा को शादी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसके खुद के कोई भी ओपिनियन नहीं है। तभी हर्षा विभा से कहता है कि हाँ मेरे भी खुद के ओपिनियन है और मैं एक ऐसी अच्छी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी के तुम्हें दिखाऊंगा। जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। यूएस पहुंचकर जब हर्षा अपने बॉस के 25th मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में जाता है तब वो देखता है कि उसके बॉस की वाइफ अकेले में खड़े होकर रो रही हैं। जब हर्षा उनके रोने का कारण पूछता है तब वे बताते हैं कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते हैं, वो उनके लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें तो अरेंज करते हैं, जैसे कि इस पार्टी से पहले उन्होंने उनके लिए डायमंड रिंग खरीदी है लेकिन उन्होंने प्यार से उनको पहनाई नहीं, बस लाकर वो टेबल पर रख दी। और वो कई सारे मौके पर देखते हैं कि उनके पति उनको इग्नोर कर देते हैं। फिर हर्षा खुद भी देखता है कि उसके बॉस पार्टी में सभी लोगों से मिल रहे हैं लेकिन उनकी वाइफ एक साइड में खड़े होकर ये सब देख रही हैं और वो अपनी वाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हर्षा के जीजाजी हर्षा से मिलते हैं और उससे बताते हैं कि वो और उसकी बहन डिवोर्स लेने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये बात हम तुम्हारी शादी के बाद बताने वाले थे लेकिन अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो हम ये सभी को बताना चाहते हैं। और ये बात मैंने तुम्हारे भाई को भी बताई थी लेकिन उसने हमें बताया कि वो भी अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है। और तभी हर्षा महसूस करता है कि उसके मम्मी पापा भी आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, बस उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो एक दूसरे के साथ जीवन काट रहे हैं लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि हमारे चारों तरफ ज़्यादातर ऐसी शादियाँ हुई हैं जिनमें दोनों कपल एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। फिर वो यही सोचता है कि वास्तव में मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता और विवाह जो मुझसे कहती थी वो सही बात है, हमें ऐसे ही शादी नहीं कर लेनी चाहिए। इसके बाद से ही हर्षा विवाह के सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए लग जाता है और वो जानना चाहता है कि एक परफेक्ट शादी के लिए हमें कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्षा के घर वालों ने उसकी शादी मेगा नाम की लड़की से फिक्स कर दी है और उसको एक डेट को बुलाया है, लेकिन वो जिस डेट को बुलाया उससे 10 दिन पहले इंडिया में चला जाता है और वो कैसे भी करके विवाह को फॉलो करने लगता है और एक स्ट्रेंजर बन के, कभी ओला कैब का ड्राइवर बन के या फिर कुछ स्ट्रेंजर बन के विवाह का पीछा करता रहता है, उसके सभी कामों में उसकी मदद करता रहता है। एक दिन जब विवाह का एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है तो ये बात हर्षा को पता पड़ जाती है और हर्षा उसको जाकर रात को काफ़ी मारपीट करता है, उसको कूट देता है और सुबह उसका एक्स बॉयफ्रेंड हर्षा के गेट पर आता है और कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना खतरनाक है, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि हर्षा एक अजनबी बनकर विवाह से फ़ोन पर बातें और मैसेज करता रहता है, लेकिन तभी एक दिन सुब्बू हर्षा के परिवार वालों को बाजार में ले आते हैं और वहाँ पर हर्षा को पकड़वा देते हैं और कहते हैं कि ये देखिए आपका लड़का 10 दिन पहले इंडिया में आ गया है और ये मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है। और तभी हर्षा के पापा कहते हैं कि बेटा ऐसी शादी नहीं चलती, हमें शादी उसी से करनी चाहिए जिसके साथ हम लाइफ टाइम एडजस्ट कर सकें। लेकिन हर्षा कहता है नहीं, मुझे तो शादी सिर्फ विवाह से ही करनी है। लेकिन सुब्बू ये जानते हैं कि विवाह हर्षा से शादी नहीं करेगी, क्योंकि सुब्बू ने हर्षा की शादी का कार्ड विवाह को दिखा दिया था और विवाह को ये भी बता दिया था कि जो अजनबी बनकर तुमसे बातें करता है वो कोई और नहीं बल्कि हर्षा ही है। इसके बाद हर्षा विवाह को कॉल लगाता है लेकिन विवाह उसका कॉल नहीं उठाती। फिर हर्षा वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। फिर जिन कपल को अपनी स्टोरी सुना रहा था उन्हें बताता कि यहाँ पर उसकी स्टोरी ओवर हो गई, लेकिन वो कपल कोई और नहीं बल्कि हर्षा और मेगा की शादी में जा रहे थे और वो मेगा
के कज़न थे और वो कैसे भी करके हर्षा को वहाँ से मनाकर शादी में ले आते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि मेघा ने अपनी शादी में स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए विवाह को ही बुलाया है, लेकिन विवाह पर कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करती, बल्कि हर्षा और मेघा की शादी में अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगती है। फिर एंड में रोने लगती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि हर्षा आकर उसको अपने गले से लगाए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जैसे हर्षा उसके पीछे जा रहा होता है, तभी हर्षा के पापा आकर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम आज इस लड़की के पीछे गए तो तुम्हें हमसे रिश्ता तोड़ना होगा, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो मैं छोड़ दो। जिसके बाद हर्षा कहता है कि नहीं, शादी ऐसे एडजस्टमेंट से नहीं चलती, जैसी लाइफ मैं चाहता हूँ वैसी लाइफ भी विवाह चाहती है। शादी कभी भी एडजस्टमेंट से नहीं चलती, बल्कि हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारे बीच में लव और रोमांस भी हो। लेकिन लव और रोमांस का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने या फिर सेक्स करने से नहीं है, बल्कि एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करना और हमारे प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में बताना। और हम जब भी एक दूसरे के लिए कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट लाएं तो सिर्फ उसको देना नहीं बल्कि अपने प्यार से पहनाना, और जैसी केयर अपनी करते हैं वैसे सामने वाले की भी केयर करना। और हम दोनों इसी तरह की लाइफ चाहते हैं कि जिसमें किसी तीसरे की ज़रूरत ना हो और हम दोनों एक दूसरे की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए मैं सिर्फ विवाह के साथ ही खुश रहूँगा। इसके बाद वो ये कहकर विवाह के पीछे चला जाता है और विवाह को जाकर गले से लगा देता है। फिर वो विवाह से शादी के लिए पूछता है तो विवाह वहाँ पर हाँ कर देती है और इस तरीके से शानदार रोमांटिक मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मूवी, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।